हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। और बड़ी खबर का रुख करने से पहले आपको बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद घातक साबित हो रही है। बीते 24 घंटों में पहली बार इसने एक दिन में 2 लाख संक्रमण का आंकड़ा पार कर लिया है और इस दौरान 1184 मरीजों की मौत हुई है, जो कि पिछले साल सितंबर के बाद सबसे ज्यादा है। कोरोना की इस रफ्तार के लिए देश के अलग अलग राज्य अपनी तरह से पाबंदियां लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह कि क्या हम एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं? पूरे देश में तेजी से फैल रहा कोरोना वायरस अब लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने जहां लोगों को घर में रहने को मजबूर कर दिया, वहीं अलग अलग राज्यों से आ रही शमशान घाट की तस्वीरों ने भी लोगों को झकझोर कर रख दिया। सूरत, लखनऊ, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्यों से आई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से आज लोगों को अंतिम संस्कार के लिए भी जगह नहीं मिल रही। इस महामारी ने पिछले 1 साल से लोगों की आम जिंदगी पर ग्रहण लगा रखा है। सरकारें बैठकें कर रही हैं, कई नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं, लेकिन हालात काबू होते नहीं दिख रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। तो वहीं महाराष्ट्र में पिछले सप्ताह से वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में भी हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं और जिलों में संख्या बढ़ रही है। हरियाणा की बात करें तो कल यानी गुरुवार को मुख्यमंत्री ने जिले भर के उपायुक्त, SP और प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद सीएम ने जनता से अपील की कि वो कोरोना के खिलाफ जंग जारी रखते हुए एहतियात जरूर बरतें। सीएम ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन सभी को सावधान रहने की जरूरत है। हरियाणा में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस जिले में पिछले 24 घंटे में कितने मामले सामने आए। गुरुग्राम में 1434 नए केस, फरीदाबाद में 810 नए केस, सोनीपत में 336 नए केस, जींद में 243, करनाल में 370, पंचकुला में 315 नए केस, हिसार में 379 नए केस, यमुनानगर में 174, अंबाला में 394, पानीपत में 248, रोहतक में 218, सिरसा में 120 नए केस, फतेहाबाद में 149 केस, झज्जर में 125, कुरुक्षेत्र में 126, भिवानी में 93, कैथल में 209, महेंद्रगढ़ में 55, रेवाड़ी में 72 नए केस सामने आए। साथ ही साथ चरखी दादरी में 29, नूंह में 15 नए केस सामने आए हैं। पलवल में 44 नए केस सामने आए हैं। तोशाम में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तोशाम के स्थानीय बस अड्डे पर 7 रोडवेज कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और कल शाम तक उनकी संख्या बढ़कर 15 हो गई, जिसके बाद रोडवेज में सफर करना डरावना हो चुका है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सामान्य अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कस्बों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं रोडवेज कर्मचारियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद बस स्टैंड में फिलहाल के लिए एंट्री बंद कर दी गई है और बसों को सैनिटाइज करने के बाद ही इसमें एंट्री हो पाएगी। शाम में सुबह 13 तारीख को जो सैंपल लिए गए थे बस स्टैंड के कर्मचारियों के, उसमें से 5 केस पॉजिटिव आए और इसके अलावा उन 5 केसेस के पॉजिटिव आने के बाद हमने तो शाम बस स्टैंड के जितने भी कर्मचारी आज उपलब्ध थे, लगभग 55 कर्मचारी उपलब्ध थे, उनकी रैपिड सैंपलिंग की, जिसमें से 8 पॉजिटिव पाए गए हैं। इसलिए लोगों से अपील है कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पूर्णतः पालना करें, मास्क लगाएं और मास्क भी बिल्कुल तरीके से नाक के ऊपर तक ढकें और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। प्रदेश में बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया, जिसका असर पानीपत में देखने को मिला। जब रात में हरियाणा न्यूज ने पानीपत की सड़कों पर इसका रियलिटी चेक किया तो लोग कोरोना को लेकर जागरूक नजर आए। बात करें पानीपत जिले की तो यहाँ हालात बद से बदतर हैं।
पानीपत जिले में वीरवार को 219 नए संक्रमित केस मिले। 73% मरीज होम आइसोलेशन में हैं। कोरोना की रफ्तार फिलहाल बेकाबू है और इस पर काबू पाने के लिए हम सभी को कोविड-19 के नियमों का पालन करना ही होगा। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए बचाव ही सबसे बेहतर उपाय है। हालांकि राज्य सरकार ने लॉकडाउन से इनकार कर नियमों का पालन करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में कोरोना की रफ्तार में कितनी कमी दर्ज की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है और इस रिपोर्ट के जरिए बहुत कुछ आपको अंदाजा लग चुका होगा कि कोरोना का जो खतरा है आज कितना तेजी के साथ पूरे देश भर के अंदर बढ़ रहा है, लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर कितना इसका असर देखने को मिल रहा है जरा वो भी जान लेते हैं। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हमारे संवाददाता मौजूद हैं और आपको ग्राउंड जीरो से क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं जरा वो भी आपको बताते हैं। और सीधे चलते हैं, सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ पिहोवा से गगन सिंगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं शुरुआत लाजपत सबसे पहले आपसे ही कर रहा हूं। सोनीपत के अंदर खास करके दिल्ली से लगता हुआ वो इलाका जहां पर संक्रमण के बहुत तेजी के साथ मामले सामने आ रहे हैं, एक कारण यह भी और दूसरा यह भी कि किसान आंदोलन चल रहा है। टेस्टिंग और ट्रेसिंग वहां पर कितनी हो रही है और कितना वहां पर अभी तक कैंप लगाए गए हैं, लोगों को कितना जागरूक किया जा रहा है और लोग क्या इसमें सहयोग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मौजूद हैं हम देश के सबसे बड़े हाईवे पर। उसकी तस्वीरें आपको दिखा दें। लोग जो लापरवाह हैं, लोगों को लापरवाही के लिए जो प्रशासन की ड्यूटी है, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जिसको प्रशासन की तरफ से जो पुलिस प्रशासन है वो उनको कोरोना योद्धा कहेंगे। कोरोना योद्धा इसलिए कि 2020 की जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, अब 2021 है। 2021 काफी टाइट है। ये देख सकते हैं कि देश के सबसे बड़े हाईवे पर जो पुलिस प्रशासन है, भाई साहब आप ये देख सकते हैं कि पुलिस वाला अभी इनको रोक रहा है, साइकिल वाले को। इन्होंने मास्क नहीं लगाया, लेकिन जान लेते हैं कि जी आप कोरोना योद्धा हैं, आपने काफी लड़ाई देखी है, 2020 भी देखा है, 2021 है, तो लोग कैसे जागरूकता दिखाई दे रही है आप? जो बाहर के बंदे दिल दलिया लगा कर जो लोग गलत में अपने पैदल चलते हुए लगा रहे जी, प्रयास बहुत करे जी हम उनके साथ लगाने के लिए जी लगा के नहीं आने जी। तो कोरोना योद्धा है आप, लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको अपनी जान का भी जोखिम में है, लेकिन लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो काफी दिक्कत हो रही होगी क्योंकि लोग लापरवाह हैं। मान नहीं रहे लोग, लापरवाह बहुत हो रही, दिक्कत बहुत हो रही है हमारे। हमें सभी कहते हैं मास्क लगाओ जी, लेकिन लोग गलत भी अपने वेल लगा रहे हैं। पैदल चलने वाले लगाई नहीं रहे, पैदल चलने वाले लगा रहे जी, और ये जो गाड़ियां आ रही है दिल्ली से तो लगा के आ रहे हैं जी। देखिए बिल्कुल, जो गाड़ी में चालक है वो जरूर मास्क लगा रहे हैं, कोरोना योद्धा ने बताया। और देख सकते हैं कि देश का सबसे बड़ा हाईवे है, बिल्कुल ये तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे हैं और पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। मैं लाजपत वापस लौटूंगा आपके पास, लेकिन गगन का रुख कर रहा हूं। गगन, पिहुआ में अभी तक कोरोना संक्रमण के जो मामले सामने आ रहे हैं, क्या अभी तक स्थिति बनी हुई है? और बार बार ये अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है कि पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, वेंटिलेटर हैं, सभी चीजें पर्याप्त मात्रा में हैं, लेकिन क्या सरकारी अस्पतालों के अंदर की स्थिति है, बताइए। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हमारी डॉक्टर से बात हुई तो सरकार की व्यवस्था की दी है। मैं सुरेंद्र आपको बताना चाहूंगा, इस समय हम पिहोवा के मुख्य चौक पर मौजूद है, जहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी, और मैं दिखाना चाहूंगा जो पुलिस के जवान है, वो जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं उनको समझाया जा रहा है, उनको उनके चालान काटे जा रहे हैं कि किस तरह से जो ये मास्क का प्रयोग करना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना जरूरी है। क्योंकि देखा जाए तो जिस हिसाब से कोरोना लगातार बढ़ रहा है, तो इस कोरोना से बचाव के लिए इसके लिए हमें अपने खुद को ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है जी। चलिए मैं वापस लौटूंगा, गगन बने रहिए हमारे साथ। लेकिन डॉक्टर राहुल भार्गव, हेल्थ एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। बहुत स्वागत है डॉक्टर राहुल आपका कार्यक्रम में। बढ़ते संक्रमण को लेकर के लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश है, और अभी तक इस काम में सरकार कितनी सफल हो पा रही है? और हम ये भी एक और बड़ा जो खतरा इस वक्त देश पर नजर आ रहा है कि पहले के मुकाबले ज्यादा संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, तो ये नए तरीके का कोरोना का वेरिएंट है या क्या है? इसमें क्यों इतना ज्यादा तेजी के साथ संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं? शुभेंदु जी, हमें दो तीन चीजें समझना आवश्यक है। जिस प्रकार का पैंडेमिक है, विश्व में सारी सरकारें हार मान चुकी थी किसी न किसी समय पे। हमारी देश की सरकार मेहनत कर रही है, प्रयास कर रही है, हम सबको प्रयास करना चाहिए। इस समय आलोचना की जगह सकारात्मक सुझाव देना
सबसे ज्यादा आवश्यक है। कोई भी सरकार जो ये कहती है कि पर्याप्त मात्रा में बेड्स होंगे, वेंटिलेटर होगा, ऑक्सीजन होगा, ये थोड़ी विडंबना भी है और हास्यास्पद भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि सरकारी अस्पतालों की हालत क्या है। अगर हम गुरुग्राम की ही बात करें कि सरकारी अस्पताल में सेक्टर 10 में हम जानते हैं कि कोई भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट आता है तो उसको ईएसआई या मीडियर अस्पताल भेजा जाता है, और आप जानते होंगे कि गुरुग्राम में इस समय हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि सारे बेड भर चुके हैं। और गुरुग्राम में सिर्फ हरियाणा के मरीज नहीं, पूरे देश के मरीज और विदेश के मरीज भी आते हैं, ये जानना आवश्यक है। तो पहली बात तो ये रही कि हमारे पास, हमको मानना चाहिए कि हमारे पास बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, तभी हम उसको पूर्ति कर पाएंगे। इसमें कोई गलत बात नहीं है ये मानने में, एक चीज। दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं म्यूटेंट की, हम ये जान रहे हैं कि जीनोमिक टेस्टिंग हमारे में बहुत कम हो रही है। जिस प्रकार से अमेरिका में मिशिगन स्टेट में 30% लोग नए वेरिएंट B1.1.7 से ग्रसित हैं, वैसे ही देश में डबल म्यूटेंट वायरस जो है 1.1.16 से भी लोग ग्रसित हैं और तेजी से फैल रहे हैं। पहले पिछली वेव में शायद बच्चे कम अफेक्ट होते थे, इस बार बच्चे अफेक्टेड है। 2 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, सब लोग अफेक्टेड है। पहले एक जना ग्रसित होता था, वो आइसोलेट होता था, ठीक हो जाती थी चीजें, अब यहां पूरा परिवार का परिवार ग्रसित होता जा रहा है। पीसीआर की रिपोर्ट 24 से 48 घंटे पे आती है। एक निजी लैब में 12,000 सैंपल वेट कर रहे हैं। डॉक्टर और टेक्नीशियन थक चुके हैं, वो अपने हथियार डाल चुके हैं। ये आवश्यक है समझना। ये डॉक्टर राहुल, इसमें अभी तक की जो हमारी वैक्सीन है, 2 वैक्सीन और तीसरी को मंजूरी दे दी गई, शुभेंदु जी अभी आई ना, तो क्या उसके जरिए इलाज हो सकता है? क्या वो इस वायरस के ऊपर, इस म्यूटेंट के ऊपर कारगर है इलाज करने में? बिंदु जी, इसमें 2 चीजें समझना आवश्यक है। पहली चीज, वैक्सीनेशन जो फाइजर की और मॉडर्ना की वैक्सीन थी, जिसने पहले शॉट में 80% लोगों को बचाया और ये दिखाया अमेरिका में कि वेव कम होने लगी, नंबर्स कम आने लगे। तो ये बात तो पक्की है, वैक्सीनेशन भले ही मृत्यु दर को रोक रही है, वैक्सीनेशन पर चमत्कार इस प्रकार से कर रही है कि वो कोरोना के केसेस को कम कर रही है। एक सर्वे के अनुसार वैक्सीन लगने के बाद अमेरिका के हवाले से 5,086 लोगों को, मतलब 0.007% लोगों को दोबारा कोरोना हुआ। ये आंकड़ा हमारे पास अभी नहीं है। तो वैक्सीनेशन तो जरूरत है ही है। तो मेरा विचार ये है कि आपके माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल के माध्यम से सरकार सुनती है, समझती है और सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाती है, तो मेरा निवेदन यही रहेगा कि अब शायद 14 दिन का या एटलीस्ट 10 दिन का लॉकडाउन करके वैक्सीनेशन फॉर ऑल करना आवश्यक है। ये जो फेज वाइज मैनर में हम कर रहे हैं 45 साल के लोगों का, उससे फायदा नहीं होगा शुभेंदु जी, क्योंकि उसमें साइंस है। इस बार आप देखिए, आंकड़े उठाइए, यंगर पॉपुलेशन अफेक्टेड है, 65 साल हम इस पर भी डॉक्टर राहुल, इस पर भी बात करेंगे और सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए इसको लेकर के भी हम जरा बात करेंगे। लेकिन जरा लाजपत, मैं आपका रुक कर रहा हूं। अभी तक सोनीपत के अंदर, जो अस्पतालों के अंदर बार बार, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, बार बार कह रहे हैं कि ऑक्सीजन हो, वेंटिलेटर हो, ये सभी चीजें पर्याप्त मात्रा में हैं, इन सभी चीजों की व्यवस्थाएं हैं, कोई कमी नहीं है। लेकिन अस्पतालों के अंदर जब आप गए, आपने देखा, तो वहां पर क्या व्यवस्थाएं अभी पर्याप्त हैं? जी बिल्कुल, देखिए, स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती है और ऐसे में अगर स्वास्थ्य विभाग की टीम अगर लापरवाही करती है तो काफी बड़े सवाल उठेंगे। और स्वास्थ्य विभाग की टीम अगर जिला सोनीपत में करे तो जो सोनीपत की अगर बात करें तो देखिए, यहाँ पर किसान आंदोलन काफी बड़ा है और औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़ा है। और यहाँ की अगर माइनर बात करें तो जो लोग हैं वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं, बिगर टेस्टिंग के भाग रहे हैं, बसों में अलग अलग स्टेट के लोग हैं और ये कोविड को इतनी बुरी तरह फैला रहे हैं। जो लोग लापरवाह हैं, आपको फिर से दोबारा से बाजार की हालात दिखा दे, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग स्टेट से जो लोग आए हैं वो लापरवाह हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं काफी बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जो लोग लापरवाह कर रहे हैं वो जो अलग अलग स्टेट से जो लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया और यहाँ से पलायन कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कहीं ना कहीं इस कोरोना को बढ़ावा दे रहे हैं और अपनी अपने स्टेट में भेज रहे हैं लगातार। अगर बिहार यूपी की बात करें तो बिहार यूपी के यहाँ पर लोग जो हैं वो लगातार यहाँ पर फैक्ट्री एरिया में ज्यादातर काम करते हैं और वो लोग मास्क नहीं लगाते। तो कहीं ना कहीं ये काफी बड़ी बीमारी फैल रही है। तो इसके सामने कहीं ना कहीं काफी बड़ी चुनौती है। आप देख सकते हैं कि ये ऑटो में है, कितने लोग भरे हैं लेकिन मास्क नहीं लगाया। आप देख सकते हैं कि एक युवा है, उनसे जान लेते हैं, लाइव तस्वीरों में है। आपने मास्क नहीं लगाया, कोरोना से डर नहीं लगता आपको? नहीं, कोरोना है ही नहीं। अरे कोरोना सब ड्रामे होंगे, ड्रामे। देखिए बिल्कुल भाई साहब, आपने मास्क नहीं लगाया? लगा रहे हैं जी, लगा रहे हैं।
ये देख सकते हैं कि कैसे लोग लापरवाह हैं, जिनसे हमने बचाने का प्रयास किया। उन्होंने साफ जो कहा कि मानसिकता कोरोना है कि है कोरोना नहीं है नहीं और और ये हमें सब कोरोना नहीं हो ड्रामे सकता हैं, है, लेकिन ये बहुत बड़ी मुश्किल भरी स्थिति आने वाले समय में बना सकता है। आप लाजपत में वापस रुक करूंगा, लेकिन डॉक्टर राहुल, एक बड़ा सवाल यही कि लोगों के अंदर आज भी ये मन में बना हुआ है कि कोरोना हमें नहीं हो सकता या आप कोरोना जैसी बीमारी है ही नहीं। देखो शुभेंदु जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को अब बिल्कुल निष्कर्ष तरीके से, निष्पक्ष रूप से साफ कम्युनिकेशन करना चाहिए, जो दो टूक शब्दों में होता है कि कोरोना है, कोरोना एक महामारी है, कोरोना परेशानी है, हम कोरोना से बचाव आपस में हम दोनों मिलकर करेंगे। ये जो दोषारोपण की राजनीति है कि कभी आपने विपक्ष को बोल दिया, कभी आपने किसानों को बोल दिया, कभी आपने जनरल पब्लिक को बोल दिया, ये ठीक नहीं है शुभेंदु जी। इसी की वजह से लोगों में उदासीनता आती है, ये बात समझिए। ठीक है, मैं डॉक्टर राहुल एक सवाल और आपसे करना चाह रहा हूं कि अभी तक सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, नाइट कर्फ्यू कितना कारगर है, और साथ ही साथ दिल्ली में जो कुछ हुआ, वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया, वो कितना कारगर है? शुभेंदु जी देखिए, ये चरणबद्ध तरीके से, पिछले वाले शो में हमने एक हफ्ते पहले जब आपसे कहा था कि हमारे को कर्फ्यू लगाना चाहिए, लॉकडाउन लगाना चाहिए, तो पब्लिक ने कहा नहीं होगा कुछ भी, तो नाइट कर्फ्यू आ गया। अब नाइट कर्फ्यू से एक 3-4 दिन में ही जैसी 10,000 से ज्यादा केसेस आने लगे, पूरे अस्पताल भर गए, 300 बेड एलएनजेपी के भर गए, बहुत सारे लोगों की मृत्यु होने लगी, तो आपने वीकेंड कर्फ्यू कर दिया। देखिए ये सारी चीजें टू लिटिल टू लेट है। मैं आज भी आपसे ये कह रहा हूं कि वीकेंड कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू से चेन ब्रेक नहीं होने वाली। जिस प्रकार से 5 से 6 दिन की चेन होती है, और आप देखिए हास्यास्पद बात यह है कि अभी भी जो सिनेमा घर है वो खुले हुए हैं दिल्ली में, मॉल बंद हो गए, जिम बंद हो गए, सिनेमा घर खुले हुए हैं। तो क्लोज स्पेस में सिनेमा घर में 3 घंटे में पिक्चर देखने से क्या कोरोना नहीं फैलेगा? देखिए बड़ी हमारी पॉलिटिकल डिस्पोजिशन में, पॉलिटिकली नेतृत्व में इस समय कंफ्यूजन का माहौल बना हुआ है। वही कंफ्यूजन पब्लिक में बना हुआ है। एक स्ट्रेट नेतृत्व जिसकी हम बात करते हैं, सुदृढ़ नेतृत्व की आज जरूरत है। और हमारे को ये बताना जरूरी है, लोगों को समझाना जरूरी है कि कोरोना से मृत्यु होती है, कोरोना से बचाव करना आवश्यक है। मुश्किल इस वक्त देश के सामने है। अब मैं डॉक्टर राहुल वापस लौटता हूं, लेकिन लाजपत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, आपने जानकारी दी। लेकिन गगन, मैं जरा जल्दी से आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अब जो तैयारियां अभी तक की गई हैं और सरकार की तरफ से नाइट कर्फ्यू का जो कदम उठाया गया, और अभी दिल्ली के अंदर जो वीकेंड कर्फ्यू किया गया है, क्या लोगों के मन में इसको लेकर के रिएक्शंस है? नाइट कर्फ्यू कितना असरकारक मान रही है जनता? इसका असर माना जा रहा है लोगों के बीच में, या फिर लॉकडाउन को लेकर के एक्सपर्ट्स जो बार बार कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए, इसको लेकर के क्या कहना है लोगों का? देखा जाए तो लोगों में अब इस प्रकार का डर देखने को मिल रहा है। अगर जो इसी तरह कोरोना केसेस लगातार बढ़ते रहे तो देखा जाए तो लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है। जो आम लोगों से हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि अगर वो दोबारा लॉकडाउन लगता है तो हम भूखे ही मर जाएंगे। तो और कई लोगों से जिस तरह से बात की गई, जो अन्य लोगों से बात की गई कि कोरोना लगातार बढ़ रहा है, तो उनका कहना है कि अगर जो लॉकडाउन लग जाए तो कहीं ना कहीं जो कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहा है तो उसके अंदर रोकथाम हो जाएगा। तो आज प्रशासनिक अधिकारी भी और यहाँ पर पिहोवा के मेन चौक पर जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं तो उनको समझाया भी जा रहा है, चालान भी काटे जा रहे हैं कि ये जो महामारी है ये एक घातक महामारी है, तो इससे हमें अपने आप को बचाव रखने बहुत ही जरूरी है। तो मैं देखिए सभी को समझाया जा रहा है कि एक महामारी से बचा जा सके। जी शुभेंदु, बहुत शुक्रिया गगन इस पर जानकारी देने के लिए। डॉक्टर राहुल, अब इसको लेकर के आगे सरकार को क्या, क्योंकि लॉकडाउन को लेकर के तो लोगों के बीच में एक असंतोष बन सकता है, और पहले से ही पलायन की कई तस्वीरें हम देख रहे हैं। सरकार, खास करके हरियाणा की सरकार, बार बार ये आश्वस्त कर रही है कि लॉकडाउन तो नहीं लगाएंगे हम। तो ये अब सरकार का ये जो फैसला है और जो ये संकेत दे रही है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, तो यानी कि अभी संक्रमण तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। बिंदु जी, अगर हम देखें, हमारे को जज्बातों में नहीं जाना चाहिए। पिछले साल के जितना लंबा लॉकडाउन की बात कोई नहीं कर रहा, ये बात समझना आवश्यक है। सरकार के गलियारों में आपकी आवाज पहुंचती है। हमारा निवेदन है कि अमेरिका में आप देखिए, न्यूयॉर्क हो, यूके में ब्रिटेन हो, यूरोप में ब्रिटेन हो या जर्मनी हो, जब ये तेजी से लहर फैल रही थी, म्यूटेंट वायरस जनवरी में आया था, तो ब्रिटेन को भी लॉकडाउन करना पड़ा था। मैं आपको दूसरा तर्क देता हूं, क्या कोरोना अगर फैलता रहा, जिस प्रकार से नंबर बढ़ रहे हैं, क्या इंडस्ट्री खुल पाएगी? क्या डेली वेजेस वाले लोग जो है वो काम पे जा पाएंगे? और वो अगर ग्रसित होंगे तो उनका पैसा कौन देगा इलाज का? देखिए, बात बहुत बड़ी। इस समय 10 दिन के लॉकडाउन से इस समय किसी का घर नहीं रुकने वाला।
पर अगर हमने नहीं किया तो घर किसी ना किसी का उजड़ जरूर जाएगा। ये बात समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है। दूसरी बात, इन 10 दिनों के लॉकडाउन में आप अपनी वैक्सीनेशन को रैंप अप कर सकते हैं। मतलब आपको 10 दिन में युद्ध स्तर पे वैक्सीनेशन को बढ़ा सकते हैं जो अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुए। देखिए, आज मिस्टर सिन्हा जो सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर थे, 68 साल की उम्र में, वो कोरोना से उनका देहांत हो गया। तो कोई भी नहीं बच रहा, कोई नहीं बच रहा। बॉलीवुड के सितारे हो या राजनेता हो, आप देखिए हर कोई कोरोना से इस समय ग्रसित है, भले वो आरएसएस के चीफ हो या योगी आदित्यनाथ जी हो, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो शुभेंदु जी, सरकार को दृढ़ निश्चय से कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, लाइक अ सर्जिकल स्ट्राइक, अगर हमारे को रोकना है। क्योंकि अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको अस्पताल की जमीनी हकीकत बता रहा हूं। सरकार कितनी भी बड़े बड़े वादे करे, कितनी भी बड़ी बड़ी चीजें बोले, फैक्ट यह है कि कोई भी सरकार विश्व की इतने बड़े पैंडेमिक में ऑक्सीजन वेंटिलेटर मुहैया नहीं करा सकती। और ऑक्सीजन वेंटिलेटर नहीं, मैन पावर जो है, डॉक्टरों की मैन पावर है, वो भी पूरी तरीके से मुहैया नहीं करा सकती। ये बात फैक्ट है, ये पब्लिक को समझना पड़ेगा। ये हार नहीं है, ये सरकार की हार नहीं है। हमारी 135 करोड़ की जनसंख्या है, उसके मुकाबले में जिस प्रकार का पैंडेमिक है, 2,16,000 आपके केसेस हैं। अगर हम उसका 3% भी मानते हैं तो आप सोचिए कितने लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और रोज पड़ेगी। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी और खत्म हो गई, 5 से 7 दिन तक पड़ेगी। तो 5 से 7 दिन तक अगर रोज 3% के हिसाब से केसेस इकट्ठे होते जाते हैं तो आप सोचिए शुभेंदु जी, कितने बेड्स और कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे को तथ्य को समझ के फॉरवर्ड प्लानिंग करना जरूरी है। इस समय चुनावी वादे नहीं चलेंगे, सरकार को यह आवश्यक तरीके से समझना जरूरी है। तो अभी तक के जो कदम है, चाहे वो नाइट कर्फ्यू का कदम हो, कुछ ऐसे कदमों से कितने समय तक हम रोक पाएंगे? और आप जब कह रहे हैं कि खतरा बहुत ज्यादा है, तो आने वाले समय में जो अभी हजारों में जो केसेस आ रहे हैं, वो ज्यादा बढ़ सकते हैं, खास करके हरियाणा में? शुभेंदु जी, आप तो देख ही रहे हैं जिस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं। ये बात तो सत्य है। आप किसी भी अस्पताल में, आप गुरुग्राम में चले जाइए और बेड देके देखिए, आपको कल 88 कॉल थी, 88 कॉल थी सिर्फ बेड के लिए। शुभेंदु जी, समझिए बात को। डॉक्टर थकते जा रहे हैं, टेक्नीशियन थकते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ही थक जाएं। 140-200 बेड पूरे अस्पतालों में फुल हैं और लाइनें लगी हैं इमरजेंसीज में। वेंटिलेटर्स के लिए लोगों की लाइनें लग रही हैं, एम्बुलेंस बाहर खड़ी हैं अस्पतालों के। आप जाके देखिए, जो सरकार वादे कर रही है और बड़े बड़े चुनावी वादे बता रही है कि हमारे पास सब चीजें पर्याप्त मात्रा में है, उनको समझना जरूरी है कि जमीनी हकीकत डिफरेंट है। जब वो समझेंगे तभी उसका हल हो पाएगा। और इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि संकट बड़ा, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सावधानी जरूर बरतें। खैर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहुल, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। आपने बहुत सारे अच्छे सुझाव दिए हैं, लेकिन बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार को बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। और ऐसे में अगर ये कदम नहीं उठाए जाते हैं तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।